सबसे पहले तो मैं पूना की पवित्र भूमि को नमन करता हूँ कि जहाँ से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। ऐसी पवित्र भूमि पर हम बैठे हैं। आज हमारे पश्चिम जोन की महाराष्ट्र की कार्यकर्ताओं की मीटिंग इंटरनेशनल कॉलेज में जो स्कूल है इसमें हुई। जो हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं श्री हुलगेश चलवादी जी, उनका ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल। मेरे साथ में जो मेरे साथी महाराष्ट्र के प्रभारी श्री प्रमोद रैना जी और महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट श्री संदीप ताजने जी और जिला अध्यक्ष हुलगेश चलवादी जी और गायकवाड़ जी हमारी पार्टी के सम्मानित साथी हैं। अभी हमने पश्चिम जोन के सभी जिलों की पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, अहमदनगर इन जिलों के पदाधिकारियों की सबकी आज मीटिंग ली, समीक्षा की। जब से पूरे विश्व में कोरोना महामारी आई और 9-10 महीने के बाद हमें पूना में और महाराष्ट्र में आने का मौका मिला। अभी हमारे जोन वाइज प्रोग्राम हैं। तो जो कोरोना के कारण पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश की भी आर्थिक हालत बहुत ही चरमरा गई। और जब कोरोना महामारी हमारे देश में आई और लॉकडाउन हुआ माननीय मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के, तो जो लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया बिना तैयारी के, जबकि 1 महीने पहले से लॉकडाउन के जो कोरोना के दस्तखत हो चुके थे हमारे देश में, सबसे पहला केस केरला में आया था। तो उसी के बाद अगर तैयारी की जाती और तैयारी के साथ समय देकर लॉकडाउन घोषित किया जाता तो जो करोड़ों प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर चलकर अपने गांव पहुंचे, अपने ज़िले में पहुंचे और कोरोना से कम, भूख से ज़्यादा रास्ते में मर गए। सरकार ने आज तक, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकारों ने आज तक ये आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जनता के सामने कि कोरोना काल में कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जो मृत्यु दर हुई, वो प्रवासी मजदूरों की हुई। और हमारे देश का लगभग 24 करोड़ प्रवासी मजदूर वो कोरोना की बीमारी से कम मरा, भूख से ज़्यादा मरा। केंद्र सरकार उसमें पूरी तरह से विफल हो गई। जो वायदे किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। गरीबों को समय पर इलाज नहीं हुआ। जो पूरे देश में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और अस्पताल चिन्हित किए गए थे, उसमें पैसे वालों का तो इलाज हो गया। इतना महंगा इलाज था कि पैसे वालों का इलाज हो गया, गरीब अपने मरीज को लेकर घूमता रहा और उसकी मृत्यु हो गई। तो सबसे ज़्यादा परेशान अगर को हुआ तो गरीब व्यक्ति हुआ, हर वर्ग का गरीब व्यक्ति, क्योंकि प्रवासी मजदूर हर वर्ग के थे। ये बहुत ही परेशान हुए। और अब तक के जब से देश आज़ाद हुआ है, लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार रही, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनकी पोल खुल गई कि इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। तो आज हमारे देश का पूरा गरीब बहुत परेशान है सरकार की गलत नीतियों के कारण। क्योंकि नोटबंदी लागू की गई तो बिना तैयारी के, जीएसटी की गई लागू तो बिना तैयारी के, लॉकडाउन लागू किया तो बिना तैयारी के। आज
देश की जनता त्राही त्राही कर रही है महंगाई की वजह से। कृषि बिल पास किया गया जिससे कि आज पूरे देश का किसान आंदोलित है, सड़कों पर है। आप पंजाब का, उत्तर प्रदेश का हाल देख रहे हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। सरकार ने वायदा किया था कि हम किसानों की आय का, फसल का जो उसका दुगना देंगे, आय दुगनी करेंगे किसानों की। तो किसानों की आय दुगनी तो छोड़ो, जो फसल पर लागत आती है वो भी नहीं मिल रही। किसान सबसे ज़्यादा दुखी है, और ख़ासकर महाराष्ट्र का किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है। तो सम्मानित साथियों, आज मैं इधर आया था, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हमने पश्चिम जोन की मीटिंग की है और संगठन की समीक्षा की है। पश्चिम महाराष्ट्र के सभी जिलों में बहुजन समाज पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत है। आज की भीड़ को देखकर ही आप अनुमान लगा लेंगे कि कितना जोश और खरोश हमारे कार्यकर्ताओं में है। आज का जो आयोजन किया गया, यहाँ पर जो हमारे पुणे जिले के अध्यक्ष हैं हुलगेश चलवादी जी, उन्होंने इसकी व्यवस्था की और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की, और सभी जिलों से हमारे पदाधिकारी चल करके इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए और हज़ारों की संख्या में उन्होंने यहाँ पर आकर मेरे कैडर को सुना, हमारे साथियों के कैडर को सुना, और जो हमने समीक्षा की संगठन को मजबूत करने के लिए, वो समीक्षा की। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी काफ़ी लंबे अरसे से, जो हमारी नेता हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनके जन्मदिन को मनाती हैं। आदरणीय बहन मायावती जी का जन्मदिन पूरे देश के अंदर जन कल्याणकारी आर्थिक दिवस सहयोग के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के संचालन के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरे देश में अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने समाज से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम सेंटर को भेजते हैं, जिससे कि हमारी नेता पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकें। तो उसकी भी तैयारी की गई थी आज। उसके बारे में भी अवगत कराया गया है कि पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, कि आप गांव-गांव जाओ, बहन जी की नीतियों के बारे में बताओ, पार्टी की नीतियों के बारे में बताओ और बहन जी के जन्मदिन के बारे में बताओ। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हज़ारों साल से हमारे देश के अंदर जो समय समय पर महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसा कि ज्योतिबा फूले जी, छत्रपति साहू महाराज जी, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, मान्यवर कांशीराम साहब, इन्होंने हजारों साल से सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है। आज भी ये लड़ाई हमारी जारी है पूरे देश के अंदर, सम्मानित साथियों। और मान्यवर कांशीराम जी ने तो पूरे देश में महापुरुषों का के नाम का जो संघर्ष था, जो महापुरुषों ने संघर्ष की लड़ाई सिखाई और मूवमेंट जो चलाया महापुरुषों ने, उसको बड़े बाखूबी पूरे देश में आगे को चलाया, जिसको आज बहन मायावती जी उस मूवमेंट को चला रही हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, यदि साहू फुले अम्बेडकर के मूवमेंट को यदि पूरे कोई देश में चला रहा है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी चला रही है। बाकी पार्टियां तो सिर्फ बहुजन का वोट लेने का काम करती हैं और वोट लेकर सत्ता में जाने के बाद फिर उनकी तरफ नहीं देखती हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि SC ST OBC के लिए बहुत ही खतरनाक समय है, क्योंकि जो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी, तो आज वो आरक्षण धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। क्योंकि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसने सरकारी विभागों को काफ़ी मात्रा में प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, और प्राइवेट सेक्टर को देते समय आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है, और पूरे सरकारी विभाग ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीपतियों के हवाले कर दिए, उनको बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, और आरक्षण की व्यवस्था की नहीं है। तो आने वाले समय में SC ST OBC के बच्चों की सरकारी नौकरी नहीं लगेंगी, क्योंकि जब पूरा प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा तो इससे बहुत बड़ा नुकसान SC ST OBC के लोगों को होगा। तो मेरा निवेदन है SC ST OBC के लोगों को कि ऐसी पार्टी की सरकारों से सावधान रहें जो हमारा आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, हमारा तरक्की का रास्ता रोक रही है ऐसी पार्टी। तो ऐसी पार्टियों की सरकार न बना करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जाए, जिससे कि हमारा आरक्षण बरकरार रहे। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ज़्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो तब से हर प्रदेश में
दलित उत्पीड़न बढ़ा है, चाहे राजस्थान हो या गुजरात का होना हो, और चाहे तेलंगाना का हैदराबाद का बेमुला कांड हो, और चाहे उत्तर प्रदेश का हाथरस का कांड हो, देवरिया का हो, बनारस का हो। तो ऐसे बहुत सारे दलित उत्पीड़न हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से बहुत ही ज़्यादा दलित उत्पीड़न हो रहे हैं, जिस समय समय पर हमारे नेता मायावती जी इसके बारे में मीडिया के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अवगत कराती रहती हैं। ये हमारी नेता जनता में भी जाती हैं, मीडिया को भी संबोधित करती हैं। जब जब देश में चुनाव होता है सारी रैलियां हमारी नेता करती हैं। और इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है हमारी पार्टी का कि हमारे पदाधिकारी प्रतिदिन पूरे देश में कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहते हैं। और वक्त आता है तो बहन जी मौके पर भी जाती हैं और लोगों को संबोधित भी करती हैं। एक्चुअली मीडिया उतना दिखाता नहीं, वो तो रोज़ मीडिया में रहते हैं, 24 घंटे मीडिया उनका ही गुणगान कर रहे हैं। आप कह रहे हो मीडिया नहीं आता, मीडिया पे और कुछ है ही ना मोदी जी के अलावा। 24 घंटे मोदी मोदी हो रहा, आपको दिख नहीं रहा? क्यों नहीं आते मीडिया पर? और कोई आ ही नहीं रहा उनके अलावा। पश्चिम महाराष्ट्राचे सदस्य काळूरामजी चौधरी यांच्याकडून जाणून घेऊया की जे महाराष्ट्रामध्ये अन्याय अत्याचार चालू आहेत तर त्याबद्दल बहुजन समाज पार्टी आणि आपलं काय म्हणणं आहे? बघा, या देशाची जी व्यवस्था आहे ती त्या व्यवस्थेची मानसिकताच जातीवादी आहे आणि BJP सेना हे जातीवादी होती म्हणून विदर्भ म्हणा किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात म्हणा किंवा हे आपल्या पुणे जिल्ह्यात म्हणा, इथं जो बहुजन समाज आहे, जो दलित समाज आहे, तो पवारांना जवळ करतो. आता पवार सापनात आहे आणि भाजपवाले नागनाथ आहे. पवार त्या BJPवाले उघड जातीवादी आहेत, पवार अंतर्गत जातीवादी आहे. मी आत्ता तर तुम्हाला चालूचा करंटचा अन्याय सांगतो. बारामतीमध्ये पालखी मार्ग जातो आहे आणि ते पालखी मार्गे जात असताना ओंडवडी कप म्हणून गाव आहे जिथं बहुतांशी जमिनी ह्या शेड्यूल कास्टच्या लोकांच्या आहेत. तर त्या ओंडवडी कपमध्ये गुंट्याला 72,000 रुपये भाव कोणी दिला आहे आणि तोच पालखी मार्ग गवळ्याच्या ओंडवडीतून गोजूबाईमधून आणि काटेवाडीतून जातो आहे. तर गवळ्याच्या ओंडवडीत 4 लाख रुपये भाव, गोजूबाईला 5 लाख रुपये भाव आणि काटेवाडीत 10 लाख रुपये गुंट्याला भाव देत आहे. हा जो जातीवाद आहे, हा जातीवाद इथली जी सरकार ज्याला आपण पुरोगामी म्हणतो, ते पुरोगामी लोक बुरका आहे त्यांच्याकडे तो बुरका आहे आणि तो अन्याय जी आता तरुण पिढी येते ती तरुण पिढी फक्त सोशल मीडियात आहे. म्हणजे सोशल मीडियात कडक भडक जय भीम घातला म्हणजे त्यांना वाटतं आम्ही आंबेडकरवादी. असं काय आंबेडकरवादी होत नाही. त्याला ग्राउंड लेवलला जाऊनच काम करावं लागेल. जर कुणाला वाटत ठीक आहे तुम्हाला महाराष्ट्रातील बुद्धिजीवींना वाटत असेल बाबा BSP नाही, मग तुम्ही सांगा ना. आपल्याला आंदोलन वाढवायचं आहे, मिशन वाढवायचं आहे. आणि आपल्या देशात राष्ट्रीय स्तरावर जर कुणाचं संघटन असेल तर ते BSPचं आहे. आज तुम्ही RSSचं आणि भाजपचं बघा, ते ॲडजस्ट करतातच ना. आपल्याकडं आम्ही कोणाला भीत नाही, तसं आमच्या नादाला बी कोणी लागत नाही. आम्ही आहोत निधड्या छातीचे, आम्हाला खाली ओढतात लोक मात्र आमच्याच जातीचे. शेजारच्याने आपल्यात बघा, जर शेजारच्याने एखादी नाहणी बांधाय काढली, नाहणी कळते ना, मी ग्रामीण भाषेत बघतो म्हणजे बाथरूम, तर तो शेजारचा येऊन म्हणतो बांधकाम वाकड आहे, वाळू माताड आहे, गौंडीत पेताड आहे. आता गप बस ना बाबा, तू दुसऱ्याच्या माड्या टोप्यापर्यंत बघतो आणि शेजारच्याची जर तुला बाथरूम ती नाहणी बघवत नसेल तर ही मानसिकता बदलली पाहिजे महाराष्ट्रातल्या लोकांनी. आणि महाराष्ट्रातल्या समाजाने एक संघ होऊन 6,743 जातीचा बहुजन समाज तयार करायचा आहे. त्याच्या अगोदर शेड्यूल कास्टच्या 59 जाती तर जोडा. आज आंबेडकरी चळवळीतून त्या जातींना षडयंत्रपूर्वक बाजूला केलं चाललं आहे आणि आपण स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणणारी लोक ती उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत.
नाही, आपण अन्याय अत्याचार जर बंद करायचा असेल तर शासनकर्ती बनावं लागेल. शासनकर्ती बनवायचं असेल तर पहिलं दल बनवावं लागेल. जिस समाज का दल नाही उस समाज का बल नाही होता. नाही, आम्ही संभाजीराजांना बी जमीन आम्हीच दिलती ना. तेव्हा त्या वडू बुद्रुकचा पाटील पळून गेलता, दडून बसला होता. देणारा ज्यांनी दिली, ज्यांनी आग्नी दिला त्याचाच रक्त आहे आमच्यात बी. आज बी देऊ. हा प्रश्न फक्त बारामतीतला नाही, पुण्यातले पण जमिनी गेलेत. पुण्याच्या आसपासची जी गावं आहेत तुम्ही उतारे बघा, तुम्ही बघा की त्याचे फेरफार काढून ह्या कुठून आलेत. त्या संस्था आहेत, त्या बोकस आहेत, त्याची चौकशी कोण करणार? ह्या सगळ्या संस्था ह्यांच्याच कशा काय आहेत रिलेटेड? लवासाचं प्रकरण काय झालं? लवासाचं काहीच नाही. आदिवासींच्या जमिनी कोणी घेतल्या? काळूराम चौधरींनी घेतल्या का? तिथं बी बहीण मायावतीचा भाव आलता.